मेरी समस्या समस्या कब्ज की है सर, कॉन्स्टिपेशन की। तो इससे सर छुटकारा कैसे पाया जाए? ठीक है। मानव का जो शरीर है इसमें तकरीबन 70% लिक्विड है, पानी है, मतलब अल्कलाइन नेचर का है। जो भी जीव जगत में जो भी पदार्थ हैं उनमें दो कैटेगरी हैं, एक एसिडिक कैटेगरी है, एक अल्कलाइन कैटेगरी का है। तो मानव शरीर जब अल्कलाइन कैटेगरी का है तो हमें अपने भोजन में अधिकतम अल्कलाइन नेचर की चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन हम विरुद्ध आहार कर लेते हैं तो हमारे उसमें समस्या आती है। खाने के कुछ नियम है, जैसे मीनिंगफुल ईटिंग। मीनिंगफुल ईटिंग हम इसलिए बता रहे हैं, कई तरह की ईटिंग है। जैसे इमोशनल ईटिंग है। इमोशनल ईटिंग ये है, आप बैठे हुए मेहमानी में गए हो, आपने भोजन कर लिया, रिश्तेदार आए, नहीं जीजा जी 2 पूड़ी और करो। दूसरे रिश्तेदार बहुत दिनों बाद आए, इतना घी और पियो। तो हम उनकी वजह से भी ईटिंग करते हैं, जबकि हमारा शरीर नहीं चाह रहा है और खाने के लिए। ओवर ईटिंग ओवर ईटिंग हो गई, या ओवर ईटिंग, इमोशनल ईटिंग वगैरह में कुछ वो नहीं होती। बहुत ज्यादा डिफरेंस। कई बार क्या है, आपको भूख नहीं है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगले 8 घंटे तक हमें भोजन नहीं मिलेगा, तो जबरदस्ती की जो ईटिंग है कि आप फ्यूचर ईटिंग एक तरह से कह सकते हो कि आप इतना खा रहे हो कि आपके फ्यूचर के लिए। तो मानव प्राणी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मेढक की तरह 6 महीने अंदर चले जाएंगे और अपना हाइबरनेशन में और आप बचा के रखेंगे। आपका जो नॉर्मल है, आपको जितनी भूख लगी है उतना ही खाना खाइए। खाने के बारे में बहुत से ग्रंथों में कहा गया, गीता में भी उल्लेख है, जैसे मिताहार। मिताहार का अर्थ है हम जो भी खाएं उसमें कंजूसी होनी चाहिए। कंजूसी का अपोजिट क्या है कि अमीरी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ खाएंगे राजा महाराजाओं की तरह से, दौलत होती इधर भी गिर रही उधर भी गिर रही है। कि कंजूसी, मिताहार का मतलब शरीर को जितनी जरूरत है उतना खाओ, ऊर्जा करेगा और कोई आपको समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज, युक्ताहार वगैरह में, युक्ताहार का मतलब है युक्त आहार, उपयुक्त आहार, मतलब पर्याप्त मात्रा, उपयुक्त, सही 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 भोज्य पदार्थ क्या है, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को आधा पेट खाना चाहिए ठोस आहार से। 25% भोजन होना चाहिए लिक्विड आहार में, तरल पदार्थ के रूप में, और 25% जो जगह है वो आकाश गैस के रूप में खाली स्थान होना चाहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपका द्रव आहार के रूप में लिया है तो जरूरी नहीं है खाने के समय पे आप पानी पिए। खाने के समय पे आप तौर पे 30-40 मिनट पहले, 30-40 मिनट बाद तक भोजन नहीं करना चाहिए। जो आपकी जठराग्नि है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो यहाँ तरल पदार्थ का मतलब है हम जो भोजन में ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, रसदार सब्जी ले रहे हैं, हम फलों का जूस ले रहे हैं, एक कुछ समय के बाद 2-3 घंटे के बाद हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जाएगा, पेशाब के जरिए बाहर हो जाएगा। आपका पेट में जगह, आहार की ठोस जगह बची 50%, 50 जगह खाली हो गया, तो डाइजेशन के लिए ये बहुत ज्यादा अनुकूल स्थिति होगी। आप इस चीज का याद रखें, कब आपको कितनी भूख लग रही है उतना ही खाएं। एक फ्यूचर ईटिंग, एक माइंडलेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, ओवर ईटिंग, इससे बचें। अल्कलाइन और एसिडिक का ध्यान रखें। सर आपने जैसे बार बार आप एक शब्द पे बहुत प्रकाश डाल रहे हैं, तरल पदार्थ। हाँ सर, जैसा कि आप जानते हैं कि तरल पदार्थ वो भी पेट हमारा भरता है, लेकिन एक चीज अगर हम देखें तो सर इससे तो भूख और लगेगी, मतलब बार बार हम खाते रहेंगे क्योंकि तरल पदार्थ डाइजेस्ट होगा, जल्दी डाइजेस्ट होगा। तो सर इसके लिए क्या करना है, इसका क्या उपाय है? होने दो, वो इसीलिए है 50% जो ठोस है वो सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है। उसके बाद में आपको 30-40 मिनट बाद आपको प्यास लगेगी, आप जूस ले सकते हैं, या आप मट्ठा है दही ले सकते हैं, पानी भी लेंगे, तो वो जगह तो खाली बचनी चाहिए। जब आपका जगह ही नहीं, आप पानी और जूस कहां से पियोगे? सही कह रहे हैं। ऊर्जा है। भोजन इसलिए नहीं है कि ये ठोस है वो है, भोजन इसलिए हमारे शरीर की
ऊर्जा की पूर्ति करने का स्रोत है। सर अगर तरल पदार्थ लेने के बाद में भी अगर हमें भूख लगती है तो उसकी जगह पे हम तरल पदार्थ वापस से ले लेंगे तो वो हमें नुकसान कोई बात नहीं, फैलाएगा। 3-4 घंटे बाद आप फल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भोजन कर लिया, दोपहर को भोजन कर लिया 2 बजे, जी सर। ठीक है, 4 बजे आपको भूख लगती है तो आप उसमें खीरा है, आपका जो भी मौसम का आपका मौसम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो भी फल है उसको ले लीजिए। एसिडिक और अल्कलाइन का ध्यान रखिए। एसिडिक में जितने हमारे अनाज हैं ये अधिकतर एसिडिक नेचर के हैं। आपका रोटी है, आपका चावल है, आपका आलू है। आलू का छिलका अल्कलाइन है लेकिन अंदर में आलू एसिडिक है, ऐसे तो तो आप टोटल नहीं रोक सकते हैं। सही कह रहे हैं। 60% अल्कलाइन